दिया। सज्जनों, उसने पूरा अंदर से बल दिया, कहा कि तुम अस्थिर रहो, हम अभी पांचों को मार पाएंगे, कुछ देर ठहरो। उसने कहा कि हम 99 100 होकर के हम कुछ नहीं कर पाए, तुम 5 को मार दोगे अकेले? कहा कि बिल्कुल। कहा कि तो किसी को मारना चाहे मत मारना, कम से कम भीमसेन को मार करके मेरे पास ले आओ। जाके राखे साइया, हे मेरे भक्तों, जिसको परमात्मा रखवाली करता है उसको कोई नहीं कुछ कर पाता है। मारने के लिए तो दुष्ट चला है। भगवान यहाँ पांडवों से कहते हैं कि सुनो, अभी चलो, अभी एक सुंदर अवसर आया है, तुम्हें हंस का दर्शन कराएंगे। अर्जुन बार बार पूछते कि प्रभु कहाँ? कहा कि अभी बताने की जगह नहीं है, तुम अभी यहाँ से चलो। भगवान पांडवों को लेकर चलते हैं और पांडव के 5 पुत्र वहीं पर सो रहे हैं। कहा कि मुझे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 5 पांडव अब मारने के लिए 5 को आ रहा है अश्वत्थामा, लेकिन यहाँ भगवान रखवाली कर रहे हैं। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जो जगे बैरी हो। अगर परमात्मा नहीं चाहता है तो कोई बाल बांका भी नहीं करेगा। अब परमात्मा अगर चाह जाए तो चलते फिरते व्यक्ति उलट जाता है। लेकिन क्या कहें, भगवान 5 पांडव को तो ले गए, जानते थे कि इसके बच्चे के साथ भी घटना हो सकती है, लेकिन भगवान को लीला भी तो करना है। उधर से दुष्ट आया और 5 के गला को उतार लेता है, और उतार करके और सीधे ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने जैसे ही मोटरी में बंधा हुआ था, माथा को दबाया, वैसे ही माथा जो है वो चुकनी चुप उड़ गया। उसने कहा कि ये भीमसेन का नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जब वो गदा मार रहा था ना, तो पूरी धरती कांप जा रही थी। उसका सर इतना कोमल कैसे होगा? ये भीमसेन कोई पांडव नहीं हो सकता है। मोटरी खोला तो उसमें देखा कि ये तो पांडव के पुत्र है। जो कुछ बच रहा था दुर्योधन, उसको भी दया आया उस पुत्र के प्रति। कहा कि अरे अश्वत्थामा मेरे मित्र, तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। मेरे कुल में जो दीपक था, तूने आज दीपक को बुझा दिया है। अब तुम्हें भगवान अर्जुन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अर्जुन जरूर मारेगा तुमको। अब ध्यान दीजिएगा, अर्जुन पांडव सब आए और इधर सुबह दौड़ी दौड़ी द्रौपदी जब गई शिविर की ओर, तो देखती है कि शिविर से लथपथ खून निकल रहा है। जब लथपथ खून निकला गई शिविर में प्रवेश करती है, तो देखती है कि वहां मेरा 5 पुत्र सोए हुए हैं, एक का भी गला नहीं है। सज्जनों, विचार कीजिए, निर्दोष बालक था ना, उसने क्या किया था जो उसको लोग मार दिया आन करके। द्रौपदी बिलख बिलख कर रोने लगी, चिल्लाने लगी। अर्जुन ने कहा, देवी मत रो, तुम्हारे पुत्रों को जिन्होंने समाप्त किया है, हम उसे तुम्हारे सामने लाएंगे और तुम जैसे कहोगे हम उसे दंड देंगे। उसे मत रो देवी, मत रो। बहुत प्रकार से समझाए और उसे ढूंढने के लिए निकल गए। जैसे ढूंढने निकले, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरी तरफ आ रहा है, तो अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे अर्जुन ने देखा कि वो अग्नि मुझे जलाने के लिए आ रहा है, तो भगवान का चरण धर लिया। कहा कि प्रभु मुझे कृपा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दाह्यमानानां पवर्गो संस्कृत
स्तुति। हे प्रभु मुझे दया कर दो प्रभु, मुझ पर कृपा कर दो प्रभु। भगवान ने कहा कि पागल हो गए अर्जुन, इतने बड़े बड़े तुम युद्ध के सामना कर लिए, अरे थोड़ा सा आग का गोला आ रहा है तो तुम मेरे चरण में लिपट गए। मानो तुम्हारे जैसा नहीं व्यक्ति देखे, इतने बड़े बड़े तुम युद्ध का सामना कर लिए, अरे थोड़ा सा भी डर गए। अर्जुन थोड़ा भी विचार मत करो और अपना तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान का आदेश हुआ, उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र जाकर के टकराया और अश्वत्थामा के बाल को पकड़ करके घसीटते हुए कुल वधू द्रौपदी के पास ला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत की नारी द्रौपदी है, द्रौपदी के पास ला रहे हैं और द्रौपदी के पास ला रहे हैं और द्रौपदी जानते हैं क्या कहती है देख करके। अब यहीं से थोड़ा सा प्रसंग से हम संसार की ओर चलेंगे। द्रौपदी कह रही है भारत की ही नारी है, क्या कह रही है, देख करके कातिल सामने धरा गया है, ये मारने वाला है धरा गया है, अब एक नहीं पांच को समाप्त कर दिया है। और कुलवधू द्रौपदी क्या कहती जानते हैं, मुंचता मुंचता मीसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, हे अर्जुन मत मारो अर्जुन, ये तो ब्राह्मण पुत्र है अर्जुन, अब ब्राह्मण पुत्र नहीं, ये तो गुरु पुत्र है, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, ये गुरु माता तो इसी पुत्र के सहारे जीती है, इसलिए मत मारो अर्जुन मत मारो। और अगर अर्जुन अगर मारने से मेरा बालक अगर जीवित हो जाता है तो एक मिनट भी मत छोड़ अर्जुन, इसे समाप्त कर दे अर्जुन, समाप्त कर दे। लेकिन इसे अगर मार भी देते हो और मेरा बेटा नहीं जीता है तो माँ की वेदना माँ ही जानती है अर्जुन, तुम क्या जानोगे, तुम मत मारो अर्जुन मत मारो। ये कौन कह सकती है, ये द्रौपदी ही कह सकती है, जो भारत की नारी द्रौपदी है सज्जनों। लेकिन आज संसार की ओर जब चलते हैं तो एक ही जगह एक ही घर के दो बालक खेलते रहते हैं, एक ही घर के दो बालक चचा भतीजा का संबंध है और वो दोनों खेलते रहते हैं, और अगर दोनों लड़ गया तो उसके लिए बंदूक तक निकल जाता है, निकलता या नहीं, उसके लिए माँ पिता झगड़ने के लिए निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ अपनी तरफ मंच से कहता हूँ कि आप जब आपका बचवा जब लड़ के आए ना तो उसका गलती रहे अथवा न रहे उसी समय 2-4 तमाचा लगा दीजिए, फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। और जब उसके लिए आप लड़ने के लिए निकलेंगे ना, चाहे बेटवा हो या बेटिया हो, अगर लड़ने के लिए उसके लिए निकलेंगे ना तो जानते हैं रोज लड़ करके आएगा और रोज लड़ करके आएगी और उसके लिए तुम लड़ते रहना और तुम्हारा लड़ते लड़ते जिंदगी समाप्त हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। इसलिए कुलवधू द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मारने से अगर मेरा बेटा जीवित हो जाता है तो मार दो, और अगर मारने से जीवित नहीं होता है तो इसको छुओ मत। भगवान वहीं पर खड़े थे, भगवान से कोई नहीं पूछता है, सब अपने आप में लोग निर्णय कर रहे थे। लेकिन भगवान के चेला थे ना अर्जुन ने तुरंत जाकर के चरण को धरा और कहा कि प्रभु आप कुछ निर्णय कर दीजिए ना, आप ही निर्णय करो ना प्रभु। जाकर के जैसे ही पकड़े चरण तो उसने भगवान ने कहा कि देखो सुनो, अगर हमसे पूछते हो तो एक ही उपाय मेरे पास है, क्या कि ब्रह्मा बंधुरण आतिताई बधारहन आतिताई बधारहन। कहा कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तुम नहीं मार सकते हो, ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, और ये आतताई है, इन्होंने बाल हत्या किया है तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा कि वाह, निर्णय करता हो तो आपके जैसा। अभी तक तो हम लोग चल रहे थे कि मार देंगे मार देंगे मार देंगे, लेकिन कौन निर्णय है भाई कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत? ये कौन निर्णय होता है? आपके जैसा निर्णय करता 2-4 को मिल गया ना प्रभु तो बस ऐसे ही निकल जाएगा,
अर्जुन भगवान के पकिया चलाते ना, समझ गए कि मारना ही मारना नहीं होता है। जिसको बहुत सम्मान मिलता हो कोई जगह पर, उस जगह से ठेल ठाल करके और भगा दिया जाए तो समझिए कि जब जब उसको याद पड़ेगा उस जगह को ना, वो समझिए कि मर जाएगा उस समय। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने मणि को उतार लिया, और ब्राह्मणों का मणि क्या होता है? टीक टीक सीखा जिसको कहते हैं, जानते हैं इतना सुंदर है मणि कि इसको रात में खोल दीजिए और सुबह बांध लीजिए तो जितना प्रकार की बात होगा इसमें घुस जाएगा, और जो आपको अच्छा लगेगा उसको इसमें बांध लीजिए, और जो खराब रहे उसको तुरंत डिलीट मार दीजिए, और नहीं तो पनवा भर जाएगा, और पनवा जब वासना से भर जाएगा ना तो फिर कभी अच्छा बात घुस ही नहीं सकता। इसलिए जो अच्छा रहे उसको डाल लीजिए, और खराब रहे उसको तुरंत साफ कर दिए, क्लियर कर दीजिए, तभी कल्याण होने वाला है, अन्यथा नहीं कल्याण होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि भगवान ने जैसे ही कहा तो अर्जुन ने उसका मणि उतार करके और उसको सभा से भगा दिया। उसी समय उसके मन में पुनः पाप आया कि अगर कोई पांडव वंश में और कोई बच रहा होगा तो उसको भी हम समाप्त कर देंगे। तो अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक दीप पल रहा था बालक, उसके गर्भ पर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया। और जैसे ही भगवान द्वारिका के लिए जाने के लिए प्रस्थान हुए, एक पांव रथ पर रखे हैं और दूसरी पांव भूमि पर है, तब एक अबला नारी चिल्लाते हुए आती है कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पस्ते यत्र मृत्यु परस्परम यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मुझे मरने की कोई परवाह नहीं प्रभु, मैं मर जाऊं, लेकिन पांडव वंश का जो कुल दीपक बच रहा है कम से कम उसको बचा लीजिए प्रभु, उसको बचा लीजिए। वही राजा कोई बालक का जन्म होता है, और जन्म होते ही इधर उधर देखने लगा तो उसका नाम हो गया परीक्षित। वही राजा परीक्षित बड़े हुए, अपने राज्य धर्म को चलाते चलाते एक गलती कर बैठे कि संत के गले में मरे हुए सर्प डाल दिए, और ऐसा हुआ कि ऋषि पुत्र ने श्राप दिया क्या कि आज के जो हमारे पिता के गले में मरे हुए तुम सर्प डाले हो, वो ऋषि कौन थे? समिक ऋषि, और समिक ऋषि के बेटा का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी कौशिकी नदी में तपस्या कर रहे थे, जब पता चला कि मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है ये राजा परीक्षित, तो उसी समय कौशिकी के जल लेकर के और राजा परीक्षित को उन्होंने कहा ये राजा परीक्षित तुम मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प डाले हो ना, तो यही सर्प आज के 7वें दिन तक्षक बनेगा और तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। सज्जनों, और ऐसी कृपा हुई कि राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न कर दिया, ये प्रभु ये पंचम दिवस की कथा चल रही है, और पंचम दिवस में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा कि कुछ पान कर लो, 5 दिन हो गए हैं, कुछ पान कर लो। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या कहा? राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु जिस दिन हम मरे हुए गले में सर्प डाले थे उसी दिन मेरा प्यास और भूख दोनों मिट गया था, उसी दिन से मिट गया, अब मुझे न भूख लगती न मुझे प्यास। आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम राजर्षि नहीं, तुम परीक्षित नहीं हो, राजर्षि नहीं हो, राजर्षि सिद्धर नहीं हो, तुम तो राजर्षि सप्तम हो, राजर्षि सप्तम। इस तरह राजर्षि सप्तम हो, इस तरह से उन्होंने ऐसा कहा, और उसका प्रभाव हुआ कि भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे भगवान की कथा सुनाइए ना, मुझे भगवान की कथा सुनना है। अब भगवान की कथा आरंभ होती है, यहीं से ध्यान दीजिएगा। भगवान आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा कि